हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन लव बाय ऑब्सेशन की पार्ट 12 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब डिनर रेडी कर रहा था फिर जंगकुक जो तंग को हेल्प कर रहा था, तंग इससे हैप्पी फील कर रहा था। अचानक से डोरबेल बजने लगता है और जंगकुक क्या था, तुम जाकर डोर को ओपन करो, मैं यहाँ पर रेडी करता हूँ सब कुछ। तंग जो हमें अपना सिर हिला देता है। फिर वो जब डोर को ओपन करता है वो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देख पाता है, जिसे देखकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मॉम डैड आप दोनों यहाँ पर। मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, जंगकुक हम लोग को इनवाइट किया था। तंग जो हमें अपना सिर हिला देता है और जल्दी से उन लोग को अंदर आने के लिए कहता है। फिर मिस्टर किम को और मिसेस किम को हॉल रूम में बैठा कर तंग पूछते हैं, आप लोग को कुछ चाहिए, मैं वाटर और या तो चाय या तो कुछ भी लेकर आओ। मिस्टर किम कहता है, नहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं हम। फिर तंग जो हमें अपने सिर हिला देता है और वो जल्दबाजी में किचन में दौड़ते हुए जाता है और वो जाने के बाद जंगकुक से पूछता है कि सब कुछ क्या था, उसके पेरेंट्स यहाँ पर। तब जंगकुक जो तंग को आंसर करता है कि वो इनवाइट किया था क्योंकि तंग ने जैसा बोला था जंगकुक इसे पूरा करना चाहता था। जंगकुक के पास तंग की हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जंगकुक उसके पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आया है। तंग तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और वो कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को इनवाइट किया हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, अब यहाँ पर कुकिंग हो गया है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर इसे लगाओ, हम लोग को उन लोगों को अच्छी तरह से खातिरदारी भी तो करना चाहिए। तंग कहते इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे थे, हाँ। जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स, और तो मैं क्या करूँ। तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम मेरे लिप्स पर किस नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारी ये थैंक यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। मिस्टर जियोन तंग अब जल्दी से मुझे किस दो। तंग जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करते हुए जल्दी से डिनर को टेबल पर लगाने लगता है। फिर हो जाने के बाद तब जल्दी से उसकी मॉम और डैड को उन लोगों के साथ जॉइन देने के लिए कहता है। तब डोरबेल फिर से बजने लगता है। तोंग जाकर जो फिर से डोर को ओपन कर देता है वो मिस्टर जॉन को वहाँ पर देख पाता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और मिस्टर जॉन को बो डाउन करके कहता है, हेलो मिस्टर जॉन, प्लीज़ अंदर आइए। मिस्टर जॉन अपने काम वॉइस में आंसर करता है, यहाँ पर मुझे डिनर पर इनवाइट किया गया था, क्या मैं ज्वाइन दे सकता हूँ माय डियर सन। तब जो स्माइल करता है और तुरंत कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब मिस्टर जॉन अंदर जाता है और जंगकुक को देखता है। जंगकुक कोई भी बातें तक नहीं करता है, उसे अपने फादर को इनवाइट करने की कोई भी विश नहीं था, पर मिस्टर किम उसे लास्ट में बोला था अगर जंगकुक की फैमिली वहाँ पर नहीं आएगा तो फिर मिस्टर किम भी वहाँ पर नहीं जाने वाला है। इसी वजह से जंगकुक को आखिर में उसके डैड को इनवाइट करना ही पड़ा था। फिर मिस्टर जियोन जो जाकर अपनी एक सीट पर बैठ जाता है, तो जो वहाँ पर आने के बाद सबको सर्व करने में बिजी हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर तो उनको कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय तुम यहाँ पर आओ और अगर तुम बैठो मैं सर्व करता हो, पहले तुम कुछ खा लो, तुम शायद टायर्ड हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा वर्क किया हो। पर तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो कहना, देखो तुम्हारी डैड भी यहाँ पर है और मेरी मॉम डैड भी है, मुझे सबके कम से कम ख्याल तो रखने दो। पर जंगकुक तोंग की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक तोंग को फोर्सफुली बैठाते हुए वो खुद सर्व कर देता है और कहता है, पहले खुद खाओ। और तोंग को जंगकुक जो खुद बार बार सर्व करने लगता है। मिस्टर जियोन और मिस्टर किम और मिसेस किम इस नोटिस करने लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा तोंग की केयर कर रहा था। मिस्टर जियोन इसे देखकर जो थोड़ा सा सोचने लगता है, क्या सच में जंगकुक तोंग के लिए क्या खुद को सेंस कर दिया है। वो लोग शादी कर लिया था, ये मिस्टर जियोन को पहले से ही पता था, पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक कितना ज़्यादा खुद के अंदर सेंसेस लेकर आएगा। फिर मिस्टर जियोन जो कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप अपने डिनर को ख़त्म करता है। डिनर फिनिश होने के बाद सब लोग हॉल रूम में आ जाता है। जंगकुक तब कहता है, मैं सबको कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग जंगकुक की तरफ देखता है।
जंकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, मुझे पता है कि कोई भी यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। सबको लगता है कि मैं एक प्लेबॉय और बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए पर्सन हूँ और मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। पर ऑनेस्टली मैं तंग से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हूँ। मैं उसके अलावा एक सांस भी ठीक ठाक से नहीं ले पाता हूँ। इसी वजह से मैं उसे मेरी लाइफ में चाहता हूँ। मैं खुद को ऑलरेडी सेंस कर लिया हूँ। अगर मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस कुछ मंथ के अंदर जो भी कुछ मैं क्या हूँ वो सारे अगर निकाला जाएगा तो फिर यही आप लोगों को पता लगेगा कि मैं किसी के साथ भी नहीं था, मैं सिर्फ तंग के साथ हमेशा था। तो फिर मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में सबको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से प्रूफ कर दूंगा कि मैं तंग के लिए बेस्ट हूँ। मुझे पता है कि अभी भी शायद मेरी बातें सबके पास झूठ ही लग रहा है, पर मैं खुद को सेंस करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और डैड, मैं कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। मिस्टर जॉन जंकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। फिर जंकुक कहता है, मैं आपके घर में वापस जाऊंगा फिर से। मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया है? तुम नेक्स्ट 10 ईयर्स से मेरे घर से निकल गए हो और तुम कहाँ पर रहते हो मुझे खुद नहीं बताते हो। तुम खुद अपने हाई स्कूल के टाइम से खुद की लाइफ को खुद की तरह स्पेंड कर रहे हो और अचानक से तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम सच में ठीक हो ना? जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं सिर्फ अब सब कुछ लेकर सीरियस हूँ। मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली चाहता हूँ। मैं मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ खुद को सेंस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और बस इतना ही। ये डिनर मैं इसी वजह से इनवाइट किया था और तोंग की भी ये विश था कि मैं उसके पेरेंट्स के साथ सब कुछ ठीक कराऊँ। मिस्टर किम, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टेटस कभी भी नीचे नहीं जाएगा। मैं उसे हमेशा पकड़ कर रखूँगा। तोंग मेरे पास हमेशा सेव रहेगा। पर मैं ये कहूँगा कि आप एक फादर बनने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इससे मिस्टर किम कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक कहता है, आपको हमेशा तोंग को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उसे डिमोटिवेट करना चाहिए था। एनीवे, अब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ पास्ट को भूलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर जंकुक तोंग की तरफ देखता है जो पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहा था। जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ तोंग। मैं तुम्हारी सिर्फ ब्यूटी की वजह से प्यार नहीं करता हूँ। आई नो कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी ब्यूटी के लिए ही शायद तुम्हारी प्यार में पड़ा था, पर मैं तुमसे इतना ज़्यादा डीपली प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। तो जो थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके आइस रेड हो गया था। फिर जंकुक कहता है, वो की इमोशनल बातें को छोड़ देता है। अगर किसी को अल्कोहल चाहिए तो फिर मुझे बता सकता है। आज हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तंग और मॉम, तुम दोनों तो जा सकते हो यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ मैन की काम है। ये सुनकर तुम गुस्से से कहता है, तुम ड्रिंक नहीं करोगे। मुझे नहीं पसंद कि तुम ड्रिंक करो। इससे जंकुक कहता है, डोंट वरी माय लिटिल बेबी बॉय, मैं मर नहीं जाऊंगा। जंकुक को तुम गुस्से में कहता है, अगर मर गए तो तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जंकुक मिस्टर किम और मिस्टर जॉन की तरफ देखता है, जो दोनों उसे देखकर हंसने लगता है और कहते हैं, मैरिज लाइफ ऐसा ही होता है जंकुक, इसी नहीं है जैसा तुम इमेजिनेशन करते हो। जंकुक जो हंसते हुए तंग को कहता है, ओके बेबी बॉय, जैसे तुम चाहते हो। फिर वो मिस्टर किम और मिस्टर जॉन के लिए उस अल्कोहल को लेकर आता है और उन लोगों को सर्व करता है। जंकुक को लोग पीने के लिए कहता है, पर जंकुक मना कर देता है। तंग जो उसकी मॉम के साथ सच में उसके रूम में गया था कुछ बातें करने के लिए। जंकुक जो कुछ देर बाद देखता है कि मिसेस किम वापस आ रहा था। फिर मिसेस किम मिस्टर किम के साथ जाने के लिए रेडी था और मिस्टर जॉन भी कहता है कि उसे भी जाना चाहिए। जंकुक उन लोगों को रुकने के लिए कहता है, पर वो लोग वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम ड्रिंक क्या हो? जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब स्माइल करते हुए कहते, गुड बॉय। जंकुक कहता है, यस मॉमी। ये सुनकर तंग अचानक से अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो रेड हो जाता है। फिर से जंकुक कहता है, मॉमी तुम रेड क्यों हो गए हो? मैं तो कुछ भी नहीं किया हो। अरे ओके, तुम स्ट्रॉबेरी की तरह लग रही हो, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तो जंकुक को तुरंत कहता है, शमलेस बनना बंद करो।
जंकुक कहते बट मम्मी मैं शिमलेस नहीं हूँ, मैं तो गुड बॉय हूँ ना, तुम अभी मुझे कॉल किए थे। तो जंकुक को कहते हैं रूम में आओ, मुझे स्लीपी फील हो रहा है। जंकुक कहता है बट मम्मी अगर मैं रूम में आया तो फिर हम लोग सो नहीं पाएंगे, तुम्हें मेरे लिए जागे रहना पड़ेगा। तो जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। जंकुक तो उनको फिर से इनोसेंटली कहता है आई मीन मम्मी मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम दोनों एक साथ रूम में रहेंगे तो फिर कुछ कर सकते हैं हम दोनों, और अगर हम दोनों करेंगे तो फिर तुम कैसे सो पाओगे। तो उन कहता है बट मेरा तो कोई भी काम नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। जंकुक कहता है तुम सिर्फ लेटे रहोगे और जो भी कुछ करना है वो मैं लेग्स की मिडिल बैठ कर करूँगा। ये सुनकर तोंग जो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है तुम शिमलेस पर्सन इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो। जंकुक कहता है बट मम्मी मैं शिमलेस बेबी नहीं हूँ, मैं एक गुड बॉय हूँ। और जंकुक एक बनी स्माइल देता है। तोंग कहते पहले मम्मी बुलाना मुझे बंद करो। तोंग को जंकुक तुरंत फिर से इनोसेंटली पाउट करते हुए पूछता है क्यों मम्मी ये क्या तुम्हें रेड कर देता है, तुम्हें क्या अपनी टमी में बटरफ्लाई फील होता है। और जंकुक तोंग के पास जाकर उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी टमी को रफ करने लगता है और कहते क्या यहाँ पर तुम्हें बटरफ्लाई फील होता है। तोंग रेड होते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंकुक कहता है ओ मम्मी इस तरह से मत बोला करो, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद है। तोंग जंकुक को तुरंत कहता है नो मुझे नहीं पसंद, मैं एक मैन हूँ, तुम मुझे मम्मी नहीं बुला सकते हो। जंकुक जो पाउट करते हुए कहता है बट मम्मी मैं क्या करूँ बताओ, मैं तुम्हें मम्मी के अलावा नहीं बुला सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे डैडी बुलाऊँ, देखो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा यंग भी हो, और उसके साथ अगर मैं तुम्हें अब डैडी बुलाऊँगा तो फिर तुम टॉप में नहीं आ जाओगे, पर तुम तो मेरी टॉप नहीं हो, तुम मेरी बॉटम हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हें अब डैडी बुलाऊँ, तो फिर तुम मेरे लिए मम्मी ही हो, और मम्मी बुलाने से तुम्हारा जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा, तुम हमेशा मेरे लिटिल बेबी बॉय थे और बेबी बॉय ही रह जाओगे, बट मुझे तुम्हें मम्मी बुलाना पसंद है। तो जो अपने आइस को रोल करते हुए कहता है एक दिन तुम मुझे ये ना बोल दो कि मम्मी मुझे तुम फीड कराओ। इस जंकुक जो हंसते हुए तो उनकी नेक की तरफ झुक जाता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है यू आर राइट मम्मी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा और मुझे मिल्क भी मिलेगा। आई नो कि अब नहीं है बट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। जंकुक की सिस्ट पर तो सॉफ्टली स्लैप मारता है और शाय फील करते हुए कहते चुप करो यू शेमलेस। जंकुक कहता है बट मम्मी मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं गुड बेबी बॉय हूँ। जंकुक की तरफ तो देखते हुए कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा गुड हो। जंकुक जो फिर से हंसने लगता है और अपनी एक इनोसेंट बनी स्माइल के साथ कहता है यू आर राइट मम्मी, अब क्या हम दोनों रूम में चले। तोंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंकुक तोंग के साथ रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद जंकुक तोंग को कहता है मम्मी मैं क्या तुम्हें खा सकता हूँ प्लीज़। तोंग ना में अपना सिर हिला देता है और कहता है प्लीज़ जंकुक मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो जंकुक कहता है नो मम्मी, मैं क्या तुम्हारी मिल्क को पा सकता हूँ। जंकुक को तोंग पूरी तरह से शॉक होकर देखने लगता है। वो अपनी टमी में फिर से बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर से वो कहता है बट मेरे पास मिल्क नहीं है, तो फिर बंद करो। और तोंग चुपचाप बेड पर आकर लेट जाता है और जंकुक भी तुरंत ही तोंग के साथ बेड पर आ जाता है और वो तोंग को तुरंत कहता है मम्मी मुझे मिल्क नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसकी टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ प्लीज़। आई स्वेयर मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। तोंग फिर से कहता है प्लीज़ मुझे मम्मी बुलाना बंद करो। जंकुक कहता है क्यों मम्मी, तुम्हें क्या हार्ड फील होता है। तोंग जंकुक की तरफ फिर से देखने लगता है, उसका रेड हो गया था। फिर जंकुक सोली तोंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तोंग जंकुक को नहीं रोकता है, जिससे जंकुक समझ जाता है कि तोंग उससे परमिशन दे दिया था। पर जंकुक जब तोंग की सिस्ट को देखता है वो अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है तुम सच में अमेजिंग हो माई मम्मी। तो जंकुक को तोंग फिर से कहता है तुम मुझे बेबी बॉय बुलाओ प्लीज़, मम्मी मत बुलाओ। तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और
तो उनके निपल्स को अपनी माउथ में लेकर सॉफ्टली लिक करने लगता है और उस पर करके कहता है, मैं नहीं करूँगा। जब मेरा मन बोलेगा मैं तब तुम्हें जो मर्जी हो बुलाऊँगा। मैं किसी की बातों को नहीं सुनने वाला हो। मैं जब चाहता हूँ तुम्हें मम्मी बुलाऊँगा, जब चाहता हूँ बेबी बॉय बुलाऊँगा और मेरा लिटिल किटन भी बुलाऊँगा। सिर्फ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करते हुए टंग निपल्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है। जब तक जंगकुक पूरी तरह से सो नहीं जाता है, तंग उसकी मौन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली रोकने की ट्राई कर रहा था। फिर तंग जब देखता है जंगकुक सो गया है, तंग इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और तंग जो खुद भी सो जाता है। पर जंगकुक जो मिडनाइट में उठ जाता है और वो तंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को लेकर जाता है और उसे अपने और भी ज़्यादा पास खींच कर उसे अपने आर्म्स में ले लेता है। तंग जो इससे शॉक हो जाता है, वो भी जो सोले सोले मूव करने लगता है, पर तंग नहीं उठता है। फिर जंगकुक जो तंग की शर्ट की बटन को लॉक कर देता है और फिर वो तंग के बालों को रफ करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो बेबी बॉय। मुझे पता है तुम्हें मेरे पास कैसे रखना है। तुम भी मेरे फील रखने लगे हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे पास से दूर जाते हो। आई नो कि तुम मुझे भी छोड़कर नहीं जाओगे, पर मैं पास्ट में गलती किया हूँ उसे मुझे सुधारना है और मुझे पता है कि तुम उसके लिए मुझे माफ़ करोगे। मैं सिर्फ जल्दी से कुछ करके उसे छुपाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी ये जानने नहीं देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वेडिंग नाइट में फोर्स किया था। मुझे पता है कि उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो फोर्स भी बुलाएगा। तुम उसे एंजॉय किए थे और जो एंजॉय करता है उसे फोर्स नहीं बुला जाता है। पर आई नो कि मैं तुम्हें डक्स दिया था, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो जाओगे। पर क्या कर सकते हो बताओ। तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे थे, जबकि तुम दिल से मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब सब कुछ हम लोग के बीच में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। हम लोग के घर में बहुत सारे बेबीज होगा और तुम उन लोगों को लेकर बिजी रहोगे। तुम कभी भी वर्क पर नहीं जाओगे। मुझे नहीं पसंद लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी एंजेलिक फेस को देखें। पहले भी मुझे नहीं पसंद था और अब भी पसंद नहीं है। तुम सिर्फ मेरा हो, तुम मेरे लिए बने हो, तो फिर क्यों तुम्हें कोई और देखेगा। मैं वो हर एक पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कराऊंगा जो तुम्हारे साथ गलत करने की ट्राई करेगा। उस बबल गम को मैं सिर्फ मेरे हाथ में पाऊँ, उसके बाद मैं उस बबल गम की हालत भी ख़राब करूँगा। उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत कि वो तुम्हें किसी और के पास सेल करने के बारे में सोचता है। लाइक सीरियसली, तुम कोई सामान नहीं हो जो तुम्हें जब कोई चाहता है खरीद सकता है। तुम मेरा क्वीन हो जिसे मैं सबके पास से सेव करके रखूँगा। कभी भी तुम्हें कोई भी उल्टा तरीके से टच नहीं कर सकता है। अगर वो मैं नहीं हुआ तो फिर इस वर्ल्ड में मैं किसी को कैसे होने दे सकता हूँ। सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूँ जो तुम्हें ट्रस्ट कर सकता है, तुम्हें प्यार कर सकता है, तुम्हें अपने पास रख सकता है। और इस वर्ल्ड में कोई भी इसकी परमिशन नहीं पाता है बेबी बॉय। जंगकुक इसके साथ तंग के फोrehead पर किस करता है। तंग जो पीसफुली अभी भी सो रहा था। जंगकुक स्माइल करता है और फिर जंगकुक फिर से तंग को लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग उठने के बाद जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, पर वो जब देखता है कि जंगकुक ने उसकी शर्ट के बटन को लॉक करके दिया था, तंग जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, इतना भी ज़्यादा परवट नहीं है जितना ज़्यादा मैं सोचता था। सच में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सब लोग सिर्फ मेरे पास मेरी फ़ायदा लेने के लिए आया था, पर वो ऐसा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो मेरे ऊपर जंगकुक? इस तरह से मेरे ऊपर मैजिक मत किया करो, मैं क्रेज़ी हो रहा हूँ। और इसके साथ तंग जो स्माइल करते हुए जंगकुक की फोrehead पर किस करता है और वो उठकर जाने की ट्राई करता है, पर तंग को जंगकुक उठने नहीं देता है और कहता है, मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ बेबी बॉय, प्लीज़ मत जाओ। तंग जंगकुक को कहता है, बट मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा। और जंगकुक कहता है, मैं ऑर्डर कर दूँगा, पर प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ लेटे रहो, मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तंग जो रेड हो जाता है और हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर से तंग जंगकुक के पास लेट जाता है। जंगकुक तंग की चेस्ट पर अपनी सिर को रखकर
पीसफुली फिर से सोने लगता है। तंग उसके बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, एक फुल बेबी बॉय है। उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि उसे एक्चुअली किस तरह से रहना चाहिए। अभी भी बेबी की तरह हरकतें नहीं जा रहा है। पता नहीं है मैं इस बेबी को कैसे संभालूंगा फ्यूचर में। तो जंगकुक उस पर करके कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बेबी हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं डैडी हूँ। तंग जंगकुक के सिर पर एक स्लैप मारता है। जंगकुक अपनी आइस को बंद करके ही पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, बेबी मुझे पेन फील हो रहा है। तंग कहता है, तुम मेरे लिए डैडी हो, तुम मेरे लिए बेबी हो, किसी और के बारे में सोचना मत। जंगकुक कहता है, ओके मॉमी। तंग फिर से ब्लश करने लगता है और फिर से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो रेड हो जाता है। और जंगकुक को कहता है, एक दिन तुम मेरी मौत के कारण बन जाओगे, इस तरह से मुझे कॉल मत किया करो, मुझे शाय फील होता है। जंगकुक जो अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, ओके माय मॉमी, मैं दोबारा से तुम्हें इस तरह से कॉल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मेरे डीप वॉइस में कॉल करूँगा मॉमी, तब जाकर मेरी मॉमी को अच्छा लगेगा। जंगकुक को तो कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो और भी ज़्यादा रेड हो गया था। वो फुल जू अपनी टमी में फिल कर पा रहा था। जंगकुक पूछता है, मॉमी मुझे आंसर करो, मैं क्या करूँ? तो हम कहते, जो मर्जी हो करो। जंगकुक जो हंसने लगता है और कहता है, ओके मॉमी। और जंगकुक जो फिर से सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।